यह अभी तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसों में से एक है। इन मोटरों का प्रयोग लगभग हर जगह होता है, जैसे पीने के पानी को पंप करने के लिए, लिफ्ट और क्रेन जैसी चीजों को बिजली देने के लिए, यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ठंडा करने के लिए भी। इसलिए इस वीडियो में हम एक इंडक्शन मोटर को अंदर से देखेंगे और विस्तार से जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। इंडक्शन मोटर कुछ ऐसी दिखती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं, जिनका प्रयोग पंप, पंखे, कंप्रेशर, गियर और पुली आदि को चलाने में होता है। लगभग सभी पुर्जे मेन हाउसिंग के अंदर होते हैं। सामने की ओर हमें एक शाफ्ट दिखाई देता है। यह पुर्जा घूमता है और हम पंप, गियर और पुली को इससे जोड़कर अपना काम पूरा कर सकते हैं। पीछे की ओर हम एक पंखा और एक प्रोटेक्टिव कवर देख सकते हैं। पंखा शाफ्ट से जुड़ा है और जब भी मोटर चलती है तो यह घूमने लगता है। इंडक्शन मोटर जब चलती है तो बहुत गर्मी पैदा हो सकती है, इसलिए पंखा केसिंग पर ताजी हवा फेंकता है और उसे ठंडा करता है। अगर इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो अंदरूनी इलेक्ट्रिकल कॉइल की इंसुलेशन पिघल जाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और मोटर खुद ही जल जाएगी। बाहरी घेरे पर बने खांचे सतह के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और इसके कारण वहां से अतिरिक्त गर्मी बाहर निकलने में मदद मिलती है। शाफ्ट को कुछ बेयरिंग से सपोर्ट मिलता है, जो आगे और पीछे की शील्ड के अंदर लगी होती हैं। बियरिंग की मदद से शाफ्ट बिना कठिनाई के घूम सकता है और अपनी जगह बने रह सकता है। हाउसिंग के अंदर हमें एक स्टेटर मिलेगा। स्टेटर स्थित रहता है और घूमता नहीं है। इसमें कई सारे कॉपर वायर लगे होते हैं, जो आंतरिक परिधि में बने स्लॉट्स के बीच कॉइल की तरह लिपटे रहते हैं। कॉपर वायर पर विशेष प्रकार के एनेमल की परत चढ़ी होती है, जो वायरों को इलेक्ट्रिकल रूप से एक दूसरे से अलग रखती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को पूरे कॉइल से होकर प्रवाहित होना पड़ता है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे छोटे पद से होकर जाएगी। ऐसा होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। यह एक 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर है। तो हमारे पास स्टेटर के अंदर कॉइल के 3 अलग अलग सेट हैं। हर सेट का अंतिम सिरा इलेक्ट्रिकल टर्मिनल बॉक्स के अंदर लगे टर्मिनलों से जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इन्हें कैसे जोड़ा जाता है। विद्युत आपूर्ति से जोड़े जाने पर स्टेटर एक घूमता हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। शाफ्ट से रोटर जोड़ा गया है। यहां पर स्क्विरल केज टाइप का रोटर है। इसे स्क्विरल केज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 2 सिरों वाली रिंग्स होती हैं, जिन्हें छड़ों से जोड़ा जाता है और ये साथ में घूमते हैं। यह डिजाइन पालतू हैमस्टर या गिलहरी के लिए उपयोग किए जाने वाले एक छोटे केज या अभ्यास व्हील के जैसा दिखता है। स्क्विरल केज में कई लैमिनेटेड स्टील शीट्स लगी होती हैं। ये शीट्स छड़ों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित करने में मदद करती हैं। धातु के ठोस टुकड़ों की बजाय शीट्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे रोटर में उठते एडी करंट की मात्रा कम करके कुशलता बढ़ाई जा सकती है। जब रोटर को स्टेटर के अंदर रखा जाता है और स्टेटर को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो रोटर घूमने लगता है। ऐसा कैसे संभव हो पाता है? जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से होकर गुजरती है तो वायर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम इसे वायर के चारों ओर कुछ कंपास रखकर देख सकते हैं। कंपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप घूमने लगते हैं। अगर विद्युत धारा यानी करंट की दिशा पलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी उलट जाता है और इसलिए कंपास भी दिशा बदल देता है। वायर का चुंबकीय क्षेत्र कंपास के डायल को अपनी ओर खींचता है और धक्का भी देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अगर हम चुंबक की 2 छड़ों को आसपास रख दे तो होगा, या तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे या दूर चले जाएंगे। हम एक चुंबक को दूसरे चुंबक को घुमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम चुंबक के चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बदलकर चुंबक को घुमा सकते हैं। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर लगा दें और उसमें से करंट प्रवाहित करें तो वायर का चुंबकीय क्षेत्र स्थायी चुंबकों के साथ प्रतिक्रिया करेगा। चुंबकीय क्षेत्र और वायर में बल महसूस होगा। यह बल वायर को या तो ऊपर या फिर नीचे की ओर ले जाएगा, जो कि करंट की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। अगर हम वायर को एक कॉइल पर लपेट दें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। कॉइल स्थायी चुंबक की तरह ही एक उत्तरी